आज़ादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में कश्मीर की शांत घाटियों पर 6000 से 7000 भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी पश्तून कबायली हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का गुप्त समर्थन और आधुनिक हथियार मिले थे। मुजफ्फराबाद पर कब्जा करने और बारामूला को तबाह करने के बाद उनका मुख्य लक्ष्य श्रीनगर और उसके महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र पर कब्जा करना था। अगर वे सफल हो जाते तो कश्मीर हमेशा के लिए भारत के हाथों से निकल जाता। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना को तुरंत कार्रवाई करनी थी। अगले ही दिन एक सिख रेजिमेंट के सैनिकों को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। शुरुआती झड़पों में कबायली हमलावर सीधी लड़ाई से बच रहे थे और घाटी में फैल रहे थे, और भारतीय सेना के पास समय कम था। इस नाजुक मोड़ पर 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एल.पी. सेन ने एक साहसी और जोखिम भरी रणनीति बनाई, जिसे सैन्य इतिहास में लालच की रणनीति कहा जाता है। ब्रिगेडियर सेन ने जानबूझकर अपनी सेना को पट्टन से पीछे हटने का आदेश दिया और श्रीनगर के पास शालातेंग में रक्षात्मक स्थिति ले ली। इस चाल से अति आत्मविश्वासी हमलावरों को लगा कि भारतीय सेना डर कर पीछे हट रही है। नतीजतन उन्होंने अपनी पूरी 6000 की ताकत को एक जगह इकट्ठा किया और शालातेंग के पास जैनकोट के मैदानी क्षेत्र में जमा हो गए। हमलावर जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने 138 बसों और ट्रकों में आकर मोर्चाबंदी करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे ब्रिगेडियर सेन के बनाए हुए एक ऐसे घातक मैदान में प्रवेश कर चुके हैं जो 3 तरफ से घिरा हुआ एक घातक जाल था। 7 नवंबर 1947 की सुबह भारतीय सेना ने अपना अंतिम मास्टर स्ट्रोक खेला। एक सिख रेजिमेंट को बारामूला रोड पर तैनात किया गया ताकि दुश्मन आगे न बढ़ सके। एक कुमाऊं को दाहिनी ओर की स्थिति लेने को कहा गया। इस लड़ाई का सबसे रोमांचक क्षण 7 लाइट कैवेलरी के एक छोटे बख्तरबंद दल से जुड़ा है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट नोएल डेविड और दफेदार जागीराम कर रहे थे। उन्हें गंडरबल और सुंबल के रास्ते दुश्मन के ठीक पीछे से उन्हें अवरुद्ध करने का गुप्त आदेश मिला। ये एक लगभग असंभव और आत्मघाती मिशन था, क्योंकि रास्ते में झेलम नदी पर एक अत्यंत कमजोर लकड़ी का पुल था, जिस पर से भारी बख्तरबंद कारें निकालना मौत को दावत देने जैसा था। लेफ्टिनेंट डेविड और उनके 170 जांबाज सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इंच दर इंच उन भारी बख्तरबंद कारों को सुरक्षित रूप से उस पुल से पार कराया और बिना पता लगे दुश्मन की पीठ के पीछे जा पहुंचे। जब भारतीय बख्तरबंद कारें हमलावरों के ठीक पीछे पहुंची तो वहां का दृश्य नाटकीय था। हमलावरों को लगा कि ये पाकिस्तानी सेना की बख्तरबंद मदद है। खुशी के मारे उन्होंने जश्न मनाकर उनका स्वागत करना शुरू कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही रेडियो पर ब्रिगेडियर सेन का गो कोड वर्ड मिला, लेफ्टिनेंट डेविड के 170 जवानों ने उन बख्तरबंद कारों की बुर्जियां घुमाईं और दुश्मन की भीड़ के बीचों बीच पॉइंट ब्लैंक घातक फायर खोल दिया। इस अचूक और चौंका देने वाले हमले के बारे में दुश्मन कुछ समझ पाता तभी सामने से एक सिखों ने भारी मशीन गन और राइफलों से हमला किया, और दाहिनी तरफ से एक कुमाऊं के सैनिकों ने अपनी स्वचालित बंदूकों और संगीनों के साथ धावा बोल दिया। दुश्मन 3 दिशाओं से पूरी तरह घिर चुका था, और आसमान से रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने जमीन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। 7 स्क्वाड्रन के अनुभवी पायलट फ्लाइंग ऑफिसर दिलबाग सिंह ने कम ऊंचाई पर आकर दुश्मन के 138 वाहनों, ट्रकों और रसद पर अत्यंत सटीक फायरिंग की और उन्हें नष्ट कर दिया। इन्फेंट्री, बख्तरबंद घुड़सवार सेना और वायुसेना का ये तालमेल भरा संयुक्त ऑपरेशन इतना सटीक और जबरदस्त था कि दुश्मन का पूरा कमांड स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। केवल 20 से 30 मिनट के भीतर 6000 कबायली हमलावरों की विशाल सेना स्थायी रूप से समाप्त हो चुकी थी। जो बच गए वे अपने हथियार वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए पश्चिम की ओर बारामूला की तरफ भागने लगे। इस निर्णायक और क्रूर लड़ाई में 600 से अधिक हमलावर मारे गए। इसके विपरीत भारत का नुकसान न के बराबर था। इस शानदार जीत के बाद भारतीय सेना ने भागते हुए दुश्मनों का लगातार पीछा किया और 9 नवंबर तक बारामूला को
और 13 नवंबर तक सामरिक रूप महत्वपूर्ण उरी शहर को भी आजाद करा लिया। शालातें की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य झड़प नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इतिहास में अद्भुत सामरिक कौशल और पूर्ण साहस की एक महान कहानी थी। इस नोएल डेविड और दफेदार जागेराम को उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया।